हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप बेटा आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलेन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटोर इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो बेटा अभी हम क्या पढ़ रहे थे? सर हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, जहाँ पर हमने क्लास 10th लेवल का जो ट्रिग्नोमेट्री था उसे कवर किया था। यहाँ पर हमने क्या किया था? एंगल मेजरमेंट देखा था कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसा होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने सारी चीज़ों को देखा था। फिर हमने क्या किया था? ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखा था। फिर हमने सर डिग्री मेजरमेंट देखा था, ग्रेड मेजरमेंट देखा था, और रेडियन मेजरमेंट देखा था। और क्या चीज़ें की थी सर? कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे क्लास 10 लेवल के, बस, और कुछ नया नहीं किया था, है ना? ठीक है बेटा, उसी कन्वर्जेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले देखिए बेटा, आपको क्या करना है? इजीली लर्न विद स्माइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है? क्रिएट न्यू अकाउंट कर लेना अपना। आप जैसे अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करते, आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, जेंडर, मोबाइल नंबर बेटा फिल कर देना। और सबसे जरूरी चीज़ आपको क्या करना है? अपनी लोकेशन या तो मैनुअली टाइप करेंगे आप, या फिर जीपीएस ऑन रखेंगे, और वेरीफाई विद ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे और आपका अकाउंट ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक सेक्शन ओपन होगा। अब मान लीजिए बेटा आप क्लास 11 के स्टूडेंट है और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे बेटा? कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम पे को सिलेक्ट कर लोगे और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपके सामने अलग अलग बैच ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो बेटा क्लास 11 है वो प्रारंभ बैच के लिए बनाया गया है, और 12th के लिए हमने बनाया है टॉपर बैच। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है? आप जैसे क्लास 11 के स्टूडेंट और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? क्लास 11 सेलेक्ट करोगे और नीट पे मार्क कर लोगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। बेटा जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर अपनी क्लास चूज करनी है और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके नीट के जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो आपके सामने शो होंगे। अब यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा? एड टू कार्ट करोगे। जैसे आप एड टू कार्ट करेंगे, कोर्स के प्राइस कितने शो होने वाले सर? 8,999 शो होंगे। कितने शो होंगे बेटा? 8,999। लेकिन आपको क्या करना है? यहाँ पर हमारा कूपन कोड फ्रीजिली अप्लाई करना है। जैसे आप ये कूपन कोड फ्रीजिली अप्लाई करेंगे, इस कोर्स के प्राइस कितने हो जाएंगे बेटा? सर इस कोर्स के प्राइस हो जाएंगे 0। कितने हो जाएंगे बेटा? कोर्स के प्राइस हो जाएंगे 0। अब कुछ बच्चों को डाउट होंगे कि सर ऑलरेडी इजीली यूट्यूब पे सारे कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, सारे बैच की सारी वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा है, फिर अननेसेसरी हम इस ऐप को इंस्टॉल क्यों करें? देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, ऐप पे हम क्या करेंगे बेटा? आपके टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, आप कुछ डाउट पूछ सकते हैं, डाउट सेक्शन रहेगा, माय कोर्सेज रहेगा, लाइव क्लासेस का फीचर है, इसके अलावा और भी कई फीचर है। ये सारे फीचर आपको तब पता चलेंगे जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे। तो जल्द से जल्द हमारा ऐप इंस्टॉल करिए, ठीक है? ये सारी बातें ऐप की हो गई। अब आते हैं बेटा मेन टॉपिक पर। हम क्या पढ़ रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन क्या है, कैसे इसे अप्लाई करते हैं ना, कहाँ कहाँ यूज आती है, सारी चीज़ों का आज हम कवर करने वाले, ठीक है? देखिए बेटा, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन में क्या है? एप्लीकेशन मतलब जैसे यहाँ पर यदि मैं क्वेश्चन रीड करूं, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू आपको m गिवन है, एंड सेक थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है n। एलिमिनेट करना है थीटा को। क्या करना है? एलिमिनेट करना है थीटा को। ये एप्लीकेशन हो गया। समझ में आया बेटा? एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं? कुछ नहीं, इन्होंने क्या बोला? थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए। क्या करोगे आप? सर कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन गिवन है सबसे पहले उसे लिख लेंगे। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m। सर इसे हम सॉल्व करेंगे और सेकंड वाली इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन को हम यहां लिख देते। अब एक बात बताइए, हम क्या करें? तो बेटा मैथमेटिक्स में ना क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने की एक अप्रोच होती है। आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या चाहिए, है ना? तो यहाँ पर आप कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर देखो बेटा, साइन और कॉज है। हाँ सर, साइन कॉज हमारे पास है। और यहाँ पर है सेक और कोसेक, मतलब सेक और कोसेक, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे? सर एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन या तो साइन कॉस में चेंज कर दीजिए या फिर सेक कोसेक में चेंज कर दीजिए। क्या पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। हमारा मन कर रहा है कि हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, वो उसका जवाब बेटा आपको मैं आगे वाले स्टेप में आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? आप इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m। यहाँ पर आप क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पे आ जाएगा साइन थीटा, और न्यूमरेटर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m। सर हमें ये पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉज स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आप कॉज स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। ठीक है बेटा, मैंने ये लिख दिया। सर इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 नाम दे देते। सर इसे भी सॉल्व करिए।
सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। क्या करूं बेटा मैं, सर एलसीएम ले लीजिए। न्यूमरेटर क्या बनेगा बेटा, सर 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सर ये भी आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, एक मिनट, डिवाइड बाय कॉज स्क्वायर थीटा नहीं है, सिर्फ कॉस थीटा है ना, क्योंकि एलसीएम कॉस थीटा आएगा बेटा, तो इसे आप करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, सर न्यूमरेटर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। सर इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। अब मुझे बताओ थीटा कैसे एलिमिनेट करोगे। सर सबसे पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे। बेटा इक्वेशन 1 में क्या है, सर इक्वेशन 1 में हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू एम। ये आपके पास है। तो यहां से आप बेटा क्या करोगे, सर यहां से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखने देंगे, एम को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, और साइन थीटा को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो बेटा ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। अब क्या करोगे बेटा, आप बोलोगे सर इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें एन गिवन है। तो यहां से आप क्या करोगे, सर यहां से हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, राइट हैंड साइड वाले एन को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, और कॉस थीटा को जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या करोगे, सर ये दो इक्वेशन तो मिल गई, इसको नाम दे दो बेटा इक्वेशन 3 और इसे नाम दे दो इक्वेशन 4। अब देखना ना, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखोगे आप लोग। इक्वेशन 2 आपके पास है, हाँ सर इक्वेशन 2 है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है एन। ठीक है बेटा ये आपके पास है, यही है ना आपके पास, हाँ सर ये हमारे पास है इक्वेशन 2। तो यहां पर आप किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, सर यहां पर बताओ मुझे, साइन भी है कॉस भी आपके पास है, किसकी वैल्यू पुट करोगे। गलती से भी इक्वेशन 4 मत पुट कर देना। क्यों सर, क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि बेटा इक्वेशन 4 आपको किससे मिला है, इक्वेशन 3 से ही मिला है। इक्वेशन 3 को आपने आगे सॉल्व किया तो इक्वेशन 4 मिला है, तो ये पुट नहीं करना है। ये पुट करोगे तो एन मिल जाएगा आपको डायरेक्ट, फिर से लेफ्ट हैंड साइड में एन, राइट हैंड साइड में एन। सर आप क्या पुट करें, सिर्फ इक्वेशन 3 वाला ही पुट कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन 3 से क्या मिला था, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय एम। पुट कर दीजिए बेटा यहाँ पर। तो सर यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो कोई बात नहीं, साइन थीटा होल पावर 2 तो लिख सकते हैं ना इसको। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा होल पावर 2 डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, सर यहाँ पर आई है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय एम होल पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको, सर न्यूमरेटर मिल जाएगा कॉस पावर 4 थीटा डिवाइड बाय एम पावर 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू एन। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल होगा तो पावर कितनी आएंगी, सर पावर 3 आ जाएंगी। तो यहाँ पर बचेगा कॉस पावर 3 थीटा डिवाइडेड बाय एम पावर 2 इज इक्वल टू एन। ये मिला कि नहीं मिला आपको, ठीक है सर, हमें मिला कॉस क्यूब थीटा डिवाइड बाय एम पावर 2 इज इक्वल टू एन। ठीक है, यही आपके पास है। क्या करोगे बेटा, सर यहां से तो हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले हम ये लिख देंगे, एम स्क्वायर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। अब बेटा क्या करेंगे, सर इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा होल पावर 3, हाँ ये लिख सकते हैं। बोथ साइड पावर 1 डिवाइड बाय 3 ले लेंगे। अब देखिए बेटा, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, यदि आपको गिवन हो a पावर b होल पावर c, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम प्रॉपर्टी आप क्या करोगे, यहाँ पर अप्लाई कर दोगे। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्रॉपर्टी में के अकॉर्डिंग पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिला आपको, सर कॉस थीटा इज इक्वल टू मिला एम स्क्वायर एन होल पावर 1 डिवाइडेड बाय 3। मिला कि नहीं मिला, हाँ सर ये मिल गया। तो यहां से तो आपको बेटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। अब साइन थीटा की वैल्यू मिल जाए तो अपना काम बन जाएगा। सर साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है ना, हाँ तो इसको आप क्या करो, कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है तो इसको यहां पर पुट कर दो।
इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू साइन थीटा था, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पर एम स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ एम आएगा। ये हो गया। क्या करोगे बेटा, सर यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा होल पावर 2 डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है सर, एम स्क्वायर इंटू एन होल पावर 1 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पर पावर कितनी है 2 डिवाइड बाय एम इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से बेटा आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी। यहाँ पर जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे, कौन सा, ये बाहर वाला, तो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर एन एज इट इज, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, हुई कि नहीं हुई, हाँ सर ये भी हो गया। आप क्या करोगे सर, एक काम करते हैं, एम स्क्वायर एन है ना, 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 लिख सकता हूँ मैं, 2 डिवाइड बाय 3 को, हाँ सर ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू साइन थीटा और यहाँ पर डिवाइड बाय एम। सर यहाँ पर हम ये वाली प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई कर देंगे, तो एम स्क्वायर एन को मैं पावर 2 होल पावर 1 डिवाइड बाय 3 लिख सकता हूँ, हाँ सर ये भी लिख सकते हैं। ये हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर ये भी हो गया। एक मिनट, आई थिंक हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे बेटा, मुझे चेक करने दीजिए। ये सब देखिए क्या हो रहा है, डिवाइड बाय एम था, आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिवाइड बाय एम भी तो है, एम को भी तो सॉल्व करना है आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे, कहाँ से, ये वाली स्टेप से है ना, तो इतना करने की जरूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर वाले एम को भी एलिमिनेट करना है। तो एम स्क्वायर एन, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, जैसे ए पावर ए इंटू बी होल पावर सी जैसे आपको गिवन है। तो जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बेटा क्या होगा सर, प्रॉपर पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो m पावर 4 डिवाइड बाय 3, n पावर 2 डिवाइड बाय 3, और यदि बेटा आपको गिवन हो 1 डिवाइड बाय a पावर b, तो जब a पावर b न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो इसकी पावर क्या होगी बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई होगी। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करना है, इसकी पावर क्या है 1, तो न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी बेटा सर, -1 हो जाएंगी। ये हुआ, n पावर 2 डिवाइड बाय 3 एज इट इज। बेटा आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब देखिए a पावर b इंटू ए पावर c यदि गिवन है तो बेस सेम है, हाँ सर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। सेम प्रॉपर्टी कहाँ लगाएंगे, इन दोनों m में लगा देंगे। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, मतलब 4 डिवाइड बाय 3 -1 कितना हो जाएगा 4, एलसीएम ले ले 3, न्यूमरेटर क्या बनेगा 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर क्या गया 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू साइन थीटा। m पावर 2 डिवाइड बाय 3, n पावर 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू साइन थीटा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर मैं ये वाली प्रॉपर्टी रिवर्स लगा सकता हूँ, हाँ सर लगा सकते हैं, n पावर 2 और m पावर 1 होल पावर 1 डिवाइड बाय 3 लिख सकते हैं सर इसे हम। तो बेटा देखो साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई। सर अभी तो थीटा तो एलिमिनेट हुआ ही नहीं है, कोई बात नहीं अभी कर देंगे थीटा को एलिमिनेट। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो सर, साइन थीटा होल पावर 2, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा सर, कॉस थीटा होल पावर 2 इज इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू पता है आपको, हाँ सर साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है। क्या है साइन थीटा की वैल्यू सर, साइन थीटा की वैल्यू है n स्क्वायर इंटू m होल पावर 1 डिवाइड बाय 3, और होल पावर कितनी है 2, प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पता है बेटा आपको, हाँ सर कॉस थीटा की वैल्यू भी पता है, m स्क्वायर इंटू n पावर 1 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पर होल पावर कितनी है 2 इज इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या आया, n स्क्वायर इंटू m होल पावर 1 डिवाइड बाय 3 होल पावर 2, m स्क्वायर इंटू n होल पावर 1 डिवाइड बाय 3 होल पावर 2। आप इसको चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। चलो मैं कर देता हूँ। तो आप क्या करोगे, ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दोगे, तो n स्क्वायर m पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, प्लस m स्क्वायर n, यहाँ पर भी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसको भी अपना फाइनल सॉल्यूशन बोल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो अगला क्वेश्चन भी अच्छा आपके पास है ना, एप्लीकेशन पढ़ रहे बेटा है ना,
तो क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, लेकिन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ही अप्लाई करना। देखो क्वेश्चन देख के थोड़ा डर लग रहा होगा कि कैसा अजीब सा क्वेश्चन है और रेशो पूछ दिया गया है, लेकिन क्या है कि आसान है बेटा। ये देखिए, इफ इन द गिवन फिगर, आपको एक गिवन फिगर है tan एंगल BAO मतलब tan थीटा की बात हो रही है। tan थीटा कितना गिवन है, 3 गिवन है। देन फाइंड द रेशो BC रेशो CA। हमें क्या करना है, BC रेशो CA की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको आप लिख सकते हो BC डिवाइड बाय CA, मतलब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे मुझे बताओ, कैसे फाइंड करोगे? सर हमें tan थीटा गिवन है। हाँ बेटा tan थीटा गिवन है, सर उसे लिख दीजिए। ठीक है, लिख देते हम। tan थीटा गिवन है ना? हाँ सर। तो tan मतलब क्या होता है, tan मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस होता है ना। तो डिवाइड बाय 1 लिख दूं मैं इसको, परपेंडिकुलर को हम P लिख देते और बेस को हम B लिख देते, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, 3 डिवाइड बाय 1 के इक्वल गिवन है। परपेंडिकुलर 3 है, बेस क्या है 1 है। अब यदि मैं यहाँ से tan थीटा मेजर करूँ तो ये क्या बन जाएगा सर, हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है बेटा सर 3, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 3 गिवन है। और बेस कितना गिवन है सर 1, तो बेस यहाँ पर 1 गिवन है। वैसे शायद इसकी नीड ना हो, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं ना, अगर आगे नीड होगी तो हमको डायरेक्ट ऐसा करना नहीं पड़ेगा बार बार। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर एंगल कितना है सर, यहाँ पर थीटा है। यहाँ एंगल कितना है बेटा सर 90 डिग्री, तो यहाँ एंगल कितना होगा सर 90 माइनस थीटा होगा। और यहाँ एंगल कितना होगा सर, यहाँ भी यहाँ थीटा होगा और यहाँ 90 होगा और यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? हाँ सर 90 माइनस थीटा होगा। अब एक बात बताइए, ट्राइंगल OCA, इन ट्राइंगल OCA यदि मैं आपसे पूछूं tan थीटा इजिकल टू क्या है, भूल जाओ कि यहाँ पर ये लेंथ गिवन है, तो क्या लिखोगे आप, मतलब इसकी जो बेस की आपको लेंथ गिवन है, परपेंडिकुलर लेंथ गिवन है, इनको भूल जाओगे ना। तो tan थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा सर, OC डिवाइडेड बाय CA, यही आएगा ना बेटा। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। हाँ सर ये हो गया। अब बताइए मुझे, यहां से कौन सा ट्राइंगल BOC में, इन ट्राइंगल BOC में यदि मैं cot थीटा देखूं, cot थीटा, एक काम करो cot थीटा नहीं, cot थीटा लेते हैं, यहां से cot थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। cot थीटा इजिकल टू क्या आएगा सर, cot थीटा इजिकल टू आ जाएगा बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या बन जाएगा OC डिवाइड बाय परपेंडिकुलर कितना है CB। एक मिनट, आई थिंक हम कुछ गलती कर रहे हैं। tan थीटा लिखा लीजिए यहाँ से बेटा आप tan थीटा ही लिखा लीजिए, है ना, cot थीटा मत निकालिए। tan थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा सर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC। वैसे कोट से भी आया था, कोई बात नहीं। BC डिवाइड बाय बेस कितना है बेटा OC, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 2। ये आ गया ना? हाँ सर ये आ गया। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सर, हम क्या कर सकते बताओ मुझे। सर एक काम करते, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सर, इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो tan थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा सर, tan स्क्वायर थीटा। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो OC डिवाइड बाय CA इंटू BC डिवाइड बाय OC से OC कैंसिल, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, tan थीटा पावर 2 BC डिवाइड बाय CA। tan थीटा की वैल्यू पता है? हाँ सर पता है, 3 है, पुट कर दो बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा सर 3 पावर 2। और राइट हैंड साइड में क्या आपके पास सर, राइट हैंड साइड में हमारे पास है BC डिवाइड बाय CA। 3 पावर 2 क्या मिलेगा सर, 9 इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय CA। इसके डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो हम लिख सकते हैं 1। BC डिवाइड बाय CA को क्या लिख सकते हो सर, BC रेशो CA लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 1 को 9 रेशो 1। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। आ गया सॉल्यूशन समझ में? आसान क्वेश्चन था, ठीक है। 9 रेशो 1 आपका क्या आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते। अब यहाँ पर पूरा ध्यान आपको बोर्ड पे रखना है, तो आपको पता चलेगा बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव क्यों होते हैं, और सबसे लास्ट क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की यदि मैं बात करूं तो उसमें कॉज और सेक पॉजिटिव रहते हैं। बाकी अदर जो ट्रिग्नोमेट्री
रेशो है कौन कौन से, साइन, कॉज, टेन, कॉट, ये क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या रहेगा, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पॉजिटिव क्या रहेगा, कॉज और सेक रहेंगे। मैंने कहा था ना कॉज और सेक पॉजिटिव रहेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपने याद कर लिया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड वाले में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, थर्ड वाले में टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, और फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में सेक और उसका रेसिप्रोकल कॉज, ये पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा जितने बच रहे वो सब अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। कैसे मेजर किया आपने, देखिए बेटा कैसे मेजर करते हैं। यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट बना दिए गए है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सर इतना समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, समझ लीजिए कि बेटा एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, आप इस पॉइंट पर है पी पॉइंट पर, आप इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर, ये आपका ओरिजिन है, पी से ओरिजिन आपने मेजर किया, सर ये मेजर कर लिया हमने, ठीक है, लेकिन ये एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, सर थीटा एंगल बना रहा है। थीटा बना रहा है कि नहीं बना रहा, हाँ सर थीटा एंगल बना रहा है। तो मुझे बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, सर ये हो जाएंगी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, सर ये वाली लेंथ। अब मुझे बताओ ये वाली जो लेंथ है वो किस में मेजर हो रही है, सर पॉजिटिव वाई में मेजर हो रही है, मतलब ये लेंथ क्या होगी बेटा, सर ये पॉजिटिव होंगी, हमें नहीं पता कितनी होंगी लेकिन ये पॉजिटिव होंगी। हाइपोटेनस कितना होगा, सर हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट में आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अब पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करूंगा क्या मिलेगा, सर पॉजिटिव, इसलिए साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। आया समझ में। सर कॉज निकाल सकते, बट हाँ कॉज निकाल सकते, टेन टेन भी निकाल सकते। सर सेक निकाल के दिखा दीजिए, ठीक है बेटा सेक निकालते। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, चलो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सेक थीटा इज इक्वल टू, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सर हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस, हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस, तो हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और बेस क्या है, सर बेस यहां से यहां तक की लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये भी कौन सी है, पॉजिटिव एक्स एक्सेस में, तो इसकी लेंथ भी क्या होंगी, सर पॉजिटिव होंगी। पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव क्या मिलेगा, सर ये भी पॉजिटिव मिलेगा, और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक भी पॉजिटिव मिल गया। बाकी आप लोग निकालना, ठीक है, ये हमें सेक पॉजिटिव मिल गया। अब जब सेक पॉजिटिव मिला है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो देखो कॉस भी पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव मिला, इसका रेसिप्रोकल मतलब कोसेक वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो बेटा ये भी पॉजिटिव आ गया। साइन कोस दोनों पॉजिटिव है, तो टेन थीटा को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि सर ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा, तो टेन भी क्या मिल गया, सर पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव। सारी वैल्यू बता दी मैंने आपको पॉजिटिव क्यों होंगी। सर इतना तो ठीक है, ये वाला और बता दीजिए, बाकी हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा। ये वाला सेकंड वाला और मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लीजिए आप पी पॉइंट पे थे, आप मूव करते करते बेटा यहाँ पर आ गए, अब पी पॉइंट यहाँ पर आ गया, ठीक है, पूरा ध्यान आप बोर्ड पे रखोगे। पी पॉइंट कहाँ पर आ गया, सर यहाँ पर आ गया, ठीक है बेटा। आप बोलोगे सर पी से हमने क्या करा, ओरिजिन को जोड़ दिया, ठीक है बेटा, ओरिजिन को जोड़ दिया। एंगल कौन सा है, सर ये वाला एंगल बनेगा, ठीक है, ये वाला एंगल बन गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर कर रहे हैं, है ना, ये हो गया। आगे क्या करोगे मुझे बताओ, सर हमें फाइंड करना है यहाँ से साइन थीटा, हमें क्या फाइंड करना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, सर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है, तो ट्रायंगल तो यहाँ बन रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ बन रहा है ट्रायंगल, तो हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर कितना है बेटा, सर परपेंडिकुलर y है, और y भी पॉजिटिव y में मेजर हो रहा है, मतलब परपेंडिकुलर क्या मिलेगा, पॉजिटिव डिवाइड बाय हाइपोटेनस। सर हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। चेक करना क्यों पॉजिटिव आएगा, पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा ऑब्जर्व करना, आपको पता चल जाएगा क्यों पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो बेटा ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, सर ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन का रेसिप्रोकल को ही पॉजिटिव होना होगा, तो कोसेक कहाँ है, ये रहा, यही हो जाएगा पॉजिटिव। इसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, वही मैं प्रूव कर देता हूँ कैसे नेगेटिव आएंगे, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब पूरा ध्यान बोर्ड पे रखोगे आप, मुझे बताओ कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है, और बेस की वैल्यू है यहाँ पर ये एक्स, ये एक्स कौन से एक्स में, मतलब ये जो एक्स लेंथ है वो किस एक्स में मेजर हो रही है, पॉजिटिव एक्स में या नेगेटिव में, सर ये नेगेटिव वाला हिस्सा है, तो ये लेंथ क्या होगी बेटा, नेगेटिव होंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। वैसे लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइड मेजर कर रहे हो बेटा, यहाँ पर साइन का लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है, तो आ गया नेगेटिव डिवाइड बाय, सर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव क्या मिलेगा बेटा आपको, सर ये मिल जाएगा नेगेटिव, तो कॉस क्या मिला, नेगेटिव, कॉस कहाँ है, ये रहा नेगेटिव। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सर सेक होता है, सेक ये रहा, ये भी क्या होगा, सर ये भी नेगेटिव होगा। टेन फाइंड कर सकते हो,
हाँ सर फाइंड कर सकते हैं, इसका तो हमें फॉर्मूला पता है, साइन डिवाइड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली सर, साइन थीटा की वैल्यू मिली है पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली सर, नेगेटिव। पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या होता है सर, पॉजिटिव वैल्यू डिवाइड बाय नेगेटिव वैल्यू करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी हमें, मतलब नेगेटिव साइन आएगा टेन के साथ, टेन का रेसिप्रोकल क्या है सर, कॉट, कॉट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब ये दो आपके होमवर्क है, इतना तो मैंने करवा दिया। अब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको आप प्रूफ करोगे। प्रूफ करने का क्या करोगे, बढ़िया सा, अगर आपका सही रिप्लाई आता है, सही जवाब आता है कि हाँ सर हमारा भी यही आया है, कमेंट सेक्शन मुझे बताओगे। और अगर कहीं डाउट है कि सर हम नहीं फाइंड कर पा रहे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, या हमें नहीं समझ में आया, तो हम मुझे पिन कर दोगे, तो यही कॉन्सेप्ट मैं फिर से समझा दूंगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा मैं ना, अब देखिए ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां पर मैं क्या करूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कुछ ग्राफ आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, तो ऐसा कर्व के फॉर्म में क्यों बना, ऐसा भी तो बन सकता था। अब ऐसे यदि आपके क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर तब होंगे जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चैप्टर है पूरा पूरा, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो वहां पर आपको पता चलेगा कि मैक्सिमा मिनिमा, कर्व कंटिन्यूस है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये सारी चीजें वहां पढ़ोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये ग्राफ ऐसा वेव के फॉर्म में क्यों बन रहा है। अभी तो देखो बेटा आपने पढ़ा होगा साइन एक्स का ग्राफ, हाँ सर हमने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है बेटा, इतना पढ़ लिया आपने कि आपको साइन एक्स का ग्राफ पता है। डोमेन क्या होगा सर, डोमेन मतलब क्या होता है बेटा, डोमेन मतलब होता है इनपुट, फंक्शन को हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं। इनपुट क्या दे रहे हैं सर हम, बेटा एक्स की वैल्यू पुट करेंगे अलग अलग, तो एक्स क्या हो जाएगा इनपुट, तो ये क्या बन गया इनपुट। सर ये तो सारी वैल्यू ले रहा है, सारी वैल्यू अगर कंसिडर कर रहा है इनपुट, तो क्या जाएगा रियल आ जाएगा, मतलब रियल नंबर लाइन, ये तो रियल नंबर लाइन होगी ना भाई। हाँ सर ये रियल नंबर लाइन हो गई है। रेंज क्या होगी सर, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है बेटा। ओपन हो सकता है, हाँ सर ओपन भी हो सकता है। तो 1 to -1, ना 1 के ऊपर जा रहा है ना ही -1 के नीचे जा रहा है, तो रेंज क्या आ जाएंगे बेटा, क्लोज इंटरवल -1 to 1। पीरियड क्या होंगे इसके सर, इसका टाइम पीरियड जो रहेगा, जितना हमने पढ़ा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो फंक्शन रहता है उस टाइम पीरियड के बाद फिर से उसी बिहेवियर को रिपीट करता है। तो हम मान लेते हैं हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहे, आगे की ओर गए, यहाँ गए, फिर नीचे गए नेगेटिव में, फिर वापस यहाँ आ गए, और यहाँ से यदि हम देखें तो फिर से यही कर्व आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ बेटा, 2π हुआ सर। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सर, इसका टाइम पीरियड 2π हो जाएगा। 2π के बाद ये फिर से अपने बिहेवियर को रिपीट करते जाएगा, फिर 2π के बाद रिपीट करेगा, फिर 2π मतलब 2π, 4π, 6π, 8π, इसमें क्या होगा अपने बिहेवियर को फिर से रिपीट करते जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया, हाँ सर ये तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते बेटा, सर कॉज एक्स का ग्राफ, तो कॉज एक्स देख लेते बेटा। एक चीज और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है सर, जीरो होती है, तो देखो ग्राफ बेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ। साइन पाई डिवाइड बाय 2 की वैल्यू क्या होती है सर, 1 होती है, तो देखो बेटा यहाँ पर 1 आ गया। पाई पे वैल्यू क्या होती है सर, 0 होती है। 3π डिवाइड बाय 2 पे सर -1 होती है। 2π पे सर 0 होती है, ये तो आपको पता है ना, हाँ सर हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा है तो इतना तो हमें पता है। कॉस थीटा की बात करते, सॉरी कॉज एक्स है, कॉज एक्स की बात करते। कॉज एक्स बेटा इनपुट क्या होगा सर, इनपुट एक्स होगा, और एक्स क्या होगा, एक्स यदि हम देखें तो रियल होगा, और रियल वैल्यू सारी ले रहा तो डोमेन क्या हो जाएगा सर, रियल हो जाएगा। सर इसकी भी रेंज क्या होंगी, 1 और -1 के बीच में होंगी, और टाइम पीरियड क्या होगा सर, 2π। कैसे होगा बेटा सर, एक काम करते चेक कर लेते। सर हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया जीरो से, मतलब यहाँ से हमारा कर्व बनना स्टार्ट हुआ, हम यहाँ नीचे की ओर गए, नेगेटिव पार्ट में गए, फिर यहाँ पर वापस आ गए। अब यदि इसके बाद और देखूँ तो फिर से ग्राफ यही बिहेवियर दिखा रहा है, फिर यही बिहेवियर रिपीट कर रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है टाइम पीरियड है सर, 2π। तो क्या आ जाएगा बेटा 2π। आया आपको समझ में, आसान था। अब देखिए बेटा tan थीटा का ग्राफ है, सॉरी 10x, हमने यहाँ पर x लिया तो हम 10x बोलेंगे ना, अगर चाहते तो हम थीटा की जगह x की जगह थीटा ले लेते तो हम tan थीटा का ग्राफ बनाते। अब मुझे बताइए इसका डोमेन क्या होगा सर, इसका डोमेन तो रियल ही होगा। अच्छा श्योर रियल ही होगा, हाँ सर रियल ही होगा, ठीक है। लेकिन बेटा ये कुछ वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इस रियल में से इस वैल्यू को हटा रहा है। सर रियल में से हम क्या करेंगे, वो वैल्यू हटा देंगे जहां पर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो। तो बेटा कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है सर, सबसे पहले यहां से देखते, -π डिवाइड बाय 2 पे ये क्या जा रहा है, प्लस इन्फाइनाइट नीचे, सॉरी माइनस इन्फाइनाइट नीचे की ओर जा रहा है, और ऊपर प्लस इन्फाइनाइट भी जा रहा है। अब दो दो वैल्यू एक साथ कैसे कंसिडर कर सकता है ये, तो यहाँ डिफाइन नहीं है। फिर आगे गए तो पाई डिवाइड बाय 2 पे भी नहीं है, फिर 3π डिवाइड बाय 2 पे भी नहीं है, और -3π डिवाइड बाय 2 पे भी नहीं है। सर एक पैटर्न बन रहा है, 5π डिवाइड बाय 2 पे भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 7π डिवाइड बाय 2 पे भी नहीं होगा, 11π डिवाइड बाय 2 पे भी नहीं होगा, और 9π डिवाइड बाय 2 पे भी ये क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। तो सर एक पैटर्न बन गया, ठीक है। अब आपने एपी पढ़ी होंगी, अब एपी पढ़ी होंगी तो आप क्या करोगे, इसके एन टर्म्स का फॉर्मूला बना के
ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 2n + 1 इंटू पाई डिवाइड बाई 2, 2n + 1 इंटू पाई डिवाइड बाई 2, कितने टर्म्स होंगे सर? n टर्म्स होंगे। तो एपी आपने पढ़ी है, हाँ सर हमने एपी पढ़ी है, तो ये फॉर्मूला हम फाइंड कर लेंगे ये वाला। तो आर में से हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है वो वैल्यू को, कौन कौन सी? 2n + 1 इंटू पाई डिवाइड बाई 2 को, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते बेटा और चीजों को देखते हैं। रेंज क्या होगी सर? इसकी रेंज माइनस इन्फानाइट से ऊपर की ओर कहां तक जा रहा है? प्लस इन्फानाइट। देखो जा रहा है ना, यहां से बनना स्टार्ट हुआ, ऊपर की ओर गया प्लस इन्फानाइट, तो रेंज क्या हो जाएंगी सर? माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट। सर यहाँ तो ओपन ब्रैकेट यूज करें, तो बेटा इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट का डिफाइन नहीं है। अब जब डिफाइन नहीं है तो क्लोज ब्रैकेट हम यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आएगा ओपन इंटरवल। ठीक है। अब सर टाइम पीरियड पे काम करो। सर हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, हमारा कर्व यहाँ था, हम आगे की ओर बढ़ते गए, कर्व यहाँ आ गया, फिर यहाँ गए तो कर्व ऊपर की ओर चलेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर जब हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, फिर आगे की ओर गए, तो फिर से कर्व यही वाला बिहेवियर, ये बिहेवियर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का इंटरवल कितना है सर? यहाँ से यहाँ तक का पाई डिवाइड बाई 2, यहाँ से यहाँ तक का पाई डिवाइड बाई 2, और दोनों को ऐड करेंगे तो पाई, क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड पाई। तो tan थीटा का टाइम पीरियड क्या होता है? पाई होता है। sin थीटा का टाइम पीरियड सर 2 पाई। cos थीटा का टाइम पीरियड बेटा सर वो भी 2 पाई। ठीक है बेटा, इतनी सारी चीजें आपकी हो गई है। और आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा ग्राफ आने वाला है सर? cot x का ग्राफ आने वाला है। ठीक है, इनपुट क्या होगा सर? इनपुट x, x पे देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू। सर ये तो सारी वैल्यू कंसिडर करा, मतलब ये आ जाएगा रियल। हाँ बेटा रियल आ गया। लेकिन सर एक चीज और, ये क्या हो रहा है कि 0 पे प्लस इन्फानाइट चलेगा और माइनस इन्फानाइट भी चलेगा, और पाई पे ये कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब प्लस इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट, मतलब 0 पाई 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस 4 पाई। सर ये पाई के इंटरवल पे, मतलब जो n पाई के मल्टीपल है वहां पर डिफाइन नहीं है, तो n पाई को हम क्या करेंगे? रियल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और n क्या होगा बेटा? n होगा इंटीजर। ठीक है, इतनी आपको बात याद रखनी है। n क्या होगा? इंटीजर होगा। रेंज क्या होगी सर? यदि हम इस कर्व की बात करें तो ये नीचे से जा रहा है, नीचे तक जा रहा है माइनस इन्फानाइट, ऊपर तक जा रहा है प्लस इन्फानाइट, तो रेंज क्या होगी सर? ओपन इंटरवल माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ठीक है। पीरियड क्या होंगे बेटा? टाइम पीरियड सर यदि इसी ग्राफ को हम ऑब्जर्व करें तो माइनस पाई से लेकर 0 तक में ये वाला कर्व बना, फिर 0 से पाई में फिर से वाला कर्व बना, मतलब ये बिहेवियर रिपीट कर रहा है। किस पीरियड में सर? माइनस पाई से लेकर 0 के बीच में कितना टाइम पीरियड हो रहा है सर? वो पाई हो रहा है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो रहा है सर? वो भी पाई हो रहा है। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? पाई। आसान था ना बेटा? आगे बढ़ते, अब देखिए बेटा सेक एक्स। आप बच्चे कुछ सोच रहे होंगे सर ये ग्राफ याद करना है। हाँ बिल्कुल याद करना है। फिर सर बनाना क्यों नहीं सिखा रहे? तो बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हम ग्राफ बनाने सीखते हैं। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा, फंक्शन इंक्रीजिंग है या नहीं है, डिक्रीजिंग है, स्मूथ कर्व कैसे बनेगा, कंटिन्यूटी आपको सिखाएगा, लिमिट बताएगा कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं है, सारी चीज़ें हम वहाँ पर सीखने वाले हैं। तो वहाँ पर आप बेहतर तरीके से सीखेंगे। अभी मैं आपको वो सारी चीज़ें, आपको भी पता नहीं है, क्लास 12 का कॉन्सेप्ट है, तो अभी वो सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो अभी तो आपको बेटा ग्राफ याद करना होगा, और आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारे ग्राफ आपको याद आ जाएंगे। याद करने की जरूरत ही नहीं है, बार बार देखोगे उन ग्राफ को, वो ग्राफ माइंड में आपके छप जाएंगे। सेक एक्स की बात करते बेटा ना। डोमेन क्या होगा सर? इसका डोमेन रियल होगा। ठीक बेटा, रियल हो गया। लेकिन सर एक चीज और, पाई डिवाइड बाय 2, 3 पाई डिवाइड बाय 2, 5 पाई डिवाइड बाय 2, यहाँ पर माइनस आएगा बेटा ना, माइनस पाई डिवाइड बाय 2। यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है सर? पाई डिवाइड बाय 2 को यदि हम देखें तो माइनस इन्फाइनाइट पे भी जा रहा है, प्लस इन्फाइनाइट पे भी जा रहा है, डिफाइन ही नहीं है सर। दो वैल्यू एक साथ कैसे कंसिडर कर सकता है ये? हाँ ये बात भी सही है। तो बेटा जब डिफाइन नहीं है तो आप क्या बोलोगे सर? इन वैल्यू को हमें हटाना होगा। और सर ये तो वही वाला कॉन्सेप्ट बन गया, कौन सा? 10 वाला। 10 में भी तो पाई डिवाइड बाय 2 पे डिफाइन नहीं था। हाँ बेटा, पाई डिवाइड बाय 2 पे डिफाइन नहीं था, तो हमने क्या करा था सर? 2n + 1 इनटू पाई डिवाइड बाय 2 को रियल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया था। सेम हम यहाँ पे लिख देंगे, रियल में से 2n + 1 इनटू पाई डिवाइड बाय 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, और n क्या होगा सर? n इंटीजर होगा। अब मुझे बताओ इसका रेंज बता सकते हो? हाँ सर बता सकते हैं। माइनस इन्फाइनाइट चलना स्टार्ट किया, वो -1 पर आया, फिर वापस कहाँ चले गए? माइनस इन्फाइनाइट पे। तो माइनस इन्फाइनाइट से -1 कंसिडर कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। तो -1 पे क्या आएगा? क्लोज ब्रैकेट। फिर इनने क्या करा? इन्फाइनाइट चलना स्टार्ट किया, फिर 1 पर आया, फिर वापस इन्फाइनाइट पे चले गया, तो इन्फाइनाइट से लेके 1 कंसिडर कर रहा है। हाँ सर ये कंसिडर कर रहा है, तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट 1 पर आ जाएगा। ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा सर? चेक कर लेते। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया, यहाँ कर्व गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ ऐसा गया, मतलब ये वाला जो बिहेवियर है वो वापस रिपीट होते जा रहा है। तो ये वाला बिहेवियर कहाँ से कहाँ तक है सर? माइनस पाई डिवाइड बाय 2 से 0, 0 से पाई, 0 से पाई डिवाइड बाय 2, पाई डिवाइड बाय 2 से पाई, और 3 पाई डिवाइड बाय 2। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया 3 पाई डिवाइड बाय 2 है। सॉरी, 0 से लेके यहाँ तक 3 पाई डिवाइड बाय 2 है, और यहाँ तक कितना है? पाई डिवाइड बाय 2। तो 3 पाई डिवाइड बाय 2 प्लस पाई डिवाइड बाय 2 को बेटा ऐड कर दो। एलसीएम क्या आएगा सर? एलसीएम 2 आ जाएगा। न्यूमरेटर क्या बनेगा सर? 3 पाई प्लस पाई विच इज इक्वल टू 4 पाई डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा।
क्लियर होगी चीजें? हाँ सर ये क्लियर हो गई। टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई आएगा। सेक हो गया, अब बचा कोसेक। कोसेक एक्स, अब देखिए बेटा कोसेक एक्स, कोसेक एक्स आपने ग्राफ बना दिया। डोमेन क्या होगा सर? इसका डोमेन भी रियल होगा, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे? एन पाई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि सर एन पाई का जो है मल्टीपल है, जैसे पाई हो गया, 0 हो गया, 2 पाई हो गया, माइनस पाई हो गया, मतलब पाई के मल्टीपल पे ये डिफाइंड नहीं है, तो एन पाई को हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। एन बिलोंग टू इंटीजर। रेंज क्या होगी सर? रेंज तो देखो वही वाला कर्व बन रहा है पिछले वाला जैसा ही, कर्व का बिहेवियर, कर्व तो मिलता जुलता वैसे ही बन रहा है, तो जो रेंज होंगी सर वो भी सेम ही होंगी। वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, माइनस इन्फानाइट से -1, फिर इन्फानाइट से 1, फिर इन्फानाइट, ये आ गया सर टाइम पीरियड। तो बेटा ये वाला कर्व बार बार रिपीट हो रहा, तो यहाँ से तक मैंने भी फाइंड करा था, कितना आया था? 2 पाई। तो यहाँ पर बेटा टाइम पीरियड क्या आएगा सर? वो भी 2 पाई आ जाएगा। तो ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक ग्राफ थे जो आपको पता होना चाहिए वो सारे हो गए। इनको याद करना है, ग्राफ की बार बार प्रैक्टिस करना है। डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, ये 3 चीज आपको पता होना चाहिए। ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बेटा बहुत आसानी से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। सर आंसर कैसे फाइंड करेंगे? तो आगे मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, है ना। एक क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन है, कंपोजिट फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन नहीं बोल के, हाँ फंक्शन का ही क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, साइन कोस का। वहां पर दोनों ग्राफ हमें बनाने हैं और हम आसानी से आंसर बता सकते हैं ना, ग्राफ की मदद से बहुत जल्दी आंसर आते हैं। तो साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कोसेक, ये बेसिक ग्राफ है ट्रिग्नोमेट्री के, ये आपको पता होना चाहिए, बार बार यूज होंगे, तो बार बार प्रैक्टिस करिए। इनके डोमेन, रेंज, टाइम पीरियड सब आपको पता होना चाहिए ना बेटा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 10x का, तो आप उसका डोमेन, रेंज, टाइम पीरियड सब बता दो मुझे, और 10x का ग्राफ भी मुझे बना के दिखा दो, तब आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या हो रहा है, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। सर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? ग्राफ को बेटा हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है, शिफ्ट करेंगे। अब देखिए पूरा ध्यान आप बोर्ड पे रखेंगे। सबसे पहले साइन एक्स वाला ग्राफ कौन सा है सर? ये वाला। साइन एक्स वाले ग्राफ को मैं मार्क कर देता हूं ब्लैक से ही, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए। एक मिनट, ये जो ब्लैक वाली लाइन है बेटा, ये साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। और जो ब्लू वाली लाइन है वो क्या है? साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ है। तो आपको क्या आसानी समझ में आया, इसलिए मैंने ये सारी चीजें कर दी। अब मुझे बताइए कुछ समझ में आ रहा है क्या? सर साइन एक्स तो हमें समझ में आ रहा है, कैसे बेटा? क्योंकि सर साइन एक्स का ग्राफ तो हमने अभी पढ़ा था, पाई डिवाइड बाई 2 पे 1 होता है, पाई पे 0 होता है, 3 पाई डिवाइड बाई 2 पे 1 होता है, और 2 पाई पे फिर 0 हो जाता है। ये तो अपने साइन एक्स का हमें ग्राफ तो समझ में आ गया, लेकिन ये साइन ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ हमें समझ में नहीं आ रहा। तो बेटा सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स से स्टार्ट करते हैं। ये 0 कब होगा, मतलब साइन एक्स 0 कब होगा? सर जब x की वैल्यू 0 हो जाए। देखो x की वैल्यू 0 पर क्या मिल रहा था हमें? x इज इक्वल टू 0 पर, मतलब ये जो इनपुट था यही 0 हो जाए, तो हमें ये क्या मिल रहा था? ये भी 0 मिल जा रहा था। अब एक बात बताइए, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 1, ये 0 कब होगा? सर जब इनपुट 0 हो जाए। तो इनपुट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आना चाहिए? -1। जैसे x की वैल्यू -1 पुट करोगे, तब ये क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो देखो ना बेटा, ये -1 पुट करने पे 0 से स्टार्ट हुआ, आया समझ में? अब ब्लू वाले को देखो, -1 पुट करने पे 0 से स्टार्ट हुआ। सर इतना हो गया। सर जो हमारा साइन एक्स वाला ग्राफ था, वो पाई डिवाइड बाई 2 पे में क्या मिल रहा था? 1 मिल रहा था। ये पाई डिवाइड बाई 2 1 मिल रहा था। सर ये 1 कब मिलेगा हमें? तो बेटा इसका तो यदि हम देखें तो देखो 1 यहां पर मिलेगा। अब मुझे वो एक्यूरेट एंगल नहीं पता है 1 कब मिलेगा, मतलब पाई डिवाइड बाई 4 पे मिलेगा, पाई डिवाइड बाई 7 पे मिलेगा, ये नहीं पता। फिर सर ये ग्राफ कैसे बन गया? तो देखो बहुत आसान सा है, कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ आपको दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। साइन एक्स का 0 आपने फाइंड कर लिया? हाँ सर 0 पे था। वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1 का हमें ग्राफ बनाना है, साइन ऑफ एक्स प्लस 1 का हमें ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं बेटा, उसका 0 फाइंड कर लो। सर वो भी हमने 0 फाइंड कर लिया, -1 है। तो ये साइन एक्स वाला ग्राफ था ना, उसको -1 पे शिफ्ट कर दो। क्या करेंगे? साइन एक्स वाले ग्राफ को उठाएंगे, -1 पे शिफ्ट कर देंगे। तो देखो बेटा पूरा पूरा ग्राफ इधर हल्का सा पीछे शिफ्ट हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। आया समझ में? बाकी सारी चीजें सेम है। तो यही आपको भी करना है। क्या करना है? साइन एक्स का हमें ग्राफ पता है हमें, साइन ऑफ एक्स प्लस 1 का हमें ग्राफ फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे? इसका 0 फाइंड कर लेंगे। सर -1 है, साइन एक्स वाले ग्राफ को 0 से -1 पे शिफ्ट कर देंगे, और बाकी पूरा का पूरा जो कर्व है, कर्वेचर है, बिहेवियर है, सब कुछ सेम रहेगा। आया समझ में? टाइम पीरियड सेम रहेगा, डोमेन सेम रहेगा, रेंज भी सेम रहेगी, बस इनपुट चेंज हो गए। यहाँ पर इनपुट 0 था, यहाँ पर क्या आ गया? -1 आ गया। आया समझ में आपको?
अब देखिए बेटा कॉस के केस में हम समझते हैं। सर कॉस का ग्राफ भी ठीक है बेटा, मैं कॉस के ग्राफ को क्या करता हूँ, ग्रीन से ओवरराइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में, हाँ ये रहा कॉस का ग्राफ। ताकि आपको समझने में कोई इशू ना हो। वैसे ये थोड़ा ग्रीन लाइन नीचे आ गई है, समझ लेना ये जो ग्रीन लाइन है ये इसकी जो पीछे वाली ब्लू लाइन है उसको ओवरलैप करे, ठीक है। और जो ब्लू लाइन आपको दूसरी दिख रही है वो किसका ग्राफ है, सर वो ग्राफ है cos ऑफ x माइनस 2 का। और जो ग्रीन वाली लाइन वाला ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, सर वो ग्राफ है cos x का। तो देखो बेटा वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ये जीरो कब मिलेगा, सर ये जीरो मिलेगा हमें जब इनपुट क्या हो जाए, पाई डिवाइड बाय 2। हमें पता है सर cos x जो है पाई डिवाइड बाय 2 पे क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो ना बेटा पाई डिवाइड बाय 2 पे क्या हो गया, जीरो हो गया। ये हो गया ना, हाँ सर ये हो गया। अब y इज इक्वल टू cos x माइनस 2, ठीक है, x माइनस 2। एक मिनट, आई थिंक एक काम करो, इससे भी आसान कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं। पाई डिवाइड बाय 2 हम लेंगे ना यदि इनपुट, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक काम करते, cos x की वैल्यू 1 कब मिलेंगी, सर जब x क्या हो जाए, जीरो हो जाए। x क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब इनपुट जीरो हो जाए। तो y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x माइनस 2। ये 1 कब मिलेगा, सर जब ये वाला ये इनपुट जीरो हो जाए। देखो ना cos जीरो क्या होता है, 1 होता है। ये इनपुट क्या था, जीरो था। वैसे ये वैल्यू 1 कब मिलेगी, जब सब इनपुट जीरो हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। x की वैल्यू 2 आनी चाहिए। 2 कहाँ है, सर 2 हमारे पास ये रहा। क्यों, क्योंकि देखो पाई की वैल्यू होती है 3 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, पाई डिवाइड बाय 2 क्या होता है 1.5 समथिंग कुछ होता है। तो 2 यहाँ पर आएगा बेटा, ये रहा 2। इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिली, 1 मिली कि नहीं मिली। मतलब ये जो ग्राफ था ना, जीरो पे क्या मिल रहा था, 1। इसी ग्राफ को अपने क्या करा, यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि अब ये 2 पे 1 दे रहा है। तो देखो बेटा ये ग्रीन वाले ग्राफ को आप क्या करोगे, 2 पे शिफ्ट कर दोगे। यहाँ से उठाओगे पूरे पूरे ग्राफ को और यहाँ शिफ्ट कर दोगे। बाकी पूरा कर्वेचर, बिहेवियर, डोमेन, रेंज, टाइम पीरियड, सारी चीजें सेम रहेंगी। आया आपको समझ में, इतना सा आपको करना है, ठीक है। ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है। आगे बढ़ते बेटा, अब देखिए यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज आई है ना। इसको आपको पूरा ध्यान देके पढ़ना है, वरना कब ये स्किप हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आसान है वैसे तो। If y is equal to f of x has period t, then period of y is equal to f of a divided by y is equal to f of a into x is t divided by mod a। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी ये जो हमारे पास ये एग्जांपल है ना, ये वाला जो ग्राफ वाला एग्जांपल है, इसकी मदद से आपको मैं समझाऊंगा। साइन एक्स का ग्राफ दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। ये डॉटेड लाइन है ना ग्रीन वाली, ये साइन एक्स के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है बेटा। ये हो गया। सर इन्होंने साइन 2x का ग्राफ कैसे बना दिया, तो बेटा इधर ध्यान दो। y इज इक्वल टू साइन एक्स, टाइम पीरियड कितना है, सर इसका टाइम पीरियड है 2 पाई, ठीक है। आपको क्या गिवन है, सर हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, यही गिवन है ना, हाँ सर। सर यदि मैं गिवन हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ a इंटू एक्स, एक्स का यदि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके मॉड को टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। मतलब टाइम पीरियड को उसके मॉड से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर एक्स के साथ क्या था, सर कुछ भी नहीं था, तो टाइम पीरियड क्या था बेटा 2 पाई। यहाँ पर एक्स के साथ क्या है 2, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सर 2 पाई को हम डिवाइड करेंगे मॉड 2 से। तो 2 पाई डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो टाइम पीरियड क्या मिला पाई। तो साइन 2x का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सर इससे क्या बिहेवियर में चेंज आने वाला, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। टाइम पीरियड में चेंज आएगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। पूरा ध्यान आपको बोर्ड पे रखना है। इधर देखो है ना बेटा, y इज इक्वल टू साइन एक्स वाले ग्राफ को देखो। y इज इक्वल टू साइन एक्स वाला सर ग्राफ कौन सा है बेटा, ग्रीन डॉटेड लाइन दिख रही है, हाँ सर ये दिख गया। सिर्फ इतने पोर्शन को देखो, कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई तक में दिखा, हाँ सर ये दिख गया। 0 से लेकर 2 पाई तक का ग्राफ, हाँ सर ये दिख गया। अभी ये जो है वाला ग्राफ, इसमें क्या हो रहा है, इसका टाइम पीरियड पाई हो जा रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना, इसको ऐसा दबा दो, ठीक है। आपने क्या करा है, जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को आप दबाते हो, वैसे आप क्या करोगे, इस ग्राफ को भी क्या करोगे, दबा दोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इधर देखिए, ये जो कर्व था, ये वाला कर्व, ये वाला ग्रीन वाला कर्व, ये कर्व यहाँ जाएगा, ये वाला ग्रीन वाला कर्व कहाँ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो बेटा ये क्या हो गया, ये पाई वाला इंटरवल आ गया। आया कि नहीं आया, पाई वाला इंटर आ गया। मतलब आप कहेंगे कि जो वेवलेंथ थी, यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ कितनी थी सर, 2 पाई। यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ कितनी थी, 2 पाई।
ग्रीन वाले की देखना है। किसकी देखना है? ग्रीन वाले की। ग्रीन वाले की वेवलेंथ कितनी थी? 2 पाई। आपने क्या करा, उसको ग्रीन वेवलेंथ कितना करना था? पाई करना था। तो हमने क्या करा, उसको प्रेस किया तो यहाँ पर आ गया। अब वेव कितने थे ग्रीन वाले में? सर 1 और 2, ठीक है, यही थे ना, यही थे। तो जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो अभी वेव कितने होंगे? 2 होंगे। कितने? पाई के इंटरवल में, देखो ना। तो y इक्वल टू साइन 2x वाले में वेव कितने? 1 और 2। आया समझ में आपको? आसान है कि नहीं आसान है? हाँ सर आसान है, बस यही करना था। आगे बढ़ते बेटा, है ना। देखो बेटा एक और क्वेश्चन आपके पास आया है। y इक्वल टू साइन एक्स है और y इक्वल टू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 है। कैसे करोगे ये बताओ? सर जो अभी अपने फॉर्मूला अप्लाई किया था वही करेंगे। y इक्वल टू साइन एक्स का तो हमें पता है, जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई होता है। तो देखो सर इसका जो ग्राफ है वो 0 से बनना स्टार्ट हुआ, पाई पे 0 हुआ और 2 पाई तक। ग्रीन वाले पोर्शन को देखना है, सिर्फ इतने वाले पोर्शन को, ठीक है। दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सर दिख गया। y इक्वल टू साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, इसके केस में टाइम पीरियड क्या होगा? सर अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, यदि a मल्टीप्लाई हो रहा है तो टाइम पीरियड को हम क्या करेंगे? मॉड a से डिवाइड कर देंगे। तो सर यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 1 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स, लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होगा? सर साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई है, उसको हम डिवाइड कर देंगे इस a से, इस a के मोड से। तो 2 पाई डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2, 2 न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा? सर 4 पाई। सर इसका टाइम पीरियड तो 4 पाई हो गया। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा, यहाँ तक अगर आप ग्रीन वाले पोर्शन को देखें तो 0 से लेकर 2 पाई तक में देख रहे थे हम इसी टाइम पीरियड में, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप? खींचोगे, यहाँ से खींचोगे और यहाँ 4 पाई पे लाके रख दोगे। तो यहाँ से तक कितने वेव बन रहे थे? 1 2। तो जो ब्लू वाला आपके पास कर्व बन रहा है वो किसका कर्व है? सर वो y इज इक्वल टू साइन ऑफ x डिवाइड बाय 2 का कर्व है। उसमें भी कितने वेव बनेंगे सर? 2, 1 और 2। बाकी रेंज, डोमेन, सारी चीजें सेम रहेंगी, टाइम पीरियड चेंज होगा। समझ में आया आपको? आसान सा था बेटा ये कॉन्सेप्ट, है ना। सर ये क्या चीज है? बेटा ये y इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है। तो सर इसमें क्या होता है? पूरा ध्यान आप बोर्ड पे रखेंगे, मैं आपको समझाता हूं। 0 0 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 2 पाई, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? 5 पाई डिवाइडेड बाय 2, और ये 3 पाई। इतना हो गया। अब देखिए ये किसका ग्राफ है बेटा? सर ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। जो इन्होंने ग्राफ बनाया वो है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। सर मॉड ऑफ साइन एक्स के केस में क्या होगा बेटा? कुछ नहीं, हम एक्स एक्सेस के अबाउट क्या करेंगे? मिरर इमेज ले लेंगे। सर उससे क्या होगा? तो जो नेगेटिव पार्ट है साइन का नेगेटिव पार्ट कौन सा है? सर यहां से लेके यहां तक का। और सर आगे भी नेगेटिव पार्ट मिलेगा हमें, अगर हम आगे इसको एक्सपांड कर दे तो ये भी नेगेटिव पार्ट मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ सर ये मिल गया, ये रहा नेगेटिव पार्ट। इस नेगेटिव पार्ट की मिरर इमेज बनेगी एक्स एक्सेस के अबाउट। तो ये कहाँ चले जाएगा? मिरर ऊपर। तो देखो ना बेटा, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में कहाँ गया? पाई से लेकर 2 पाई के बीच में यहाँ पर 0 है ना। तो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में क्या था? नेगेटिव था। देखो बेटा ऊपर चले गया, गया है कि नहीं गया? वैसे ये वाला पार्ट भी ऊपर चले जाएगा। तो साइन के केस में जितने भी नेगेटिव वाले कर्व है ना, वेव आप बोल सकते हो, जितने भी नेगेटिव वाले हैं, जैसे हम इसका मॉड लेंगे, हमने मॉड लिया तो ये नेगेटिव वाले पार्ट ऊपर फ्लिप हो जाएंगे, इनकी मिरर इमेज बन जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। एक और क्वेश्चन है, देखो बेटा 10x का ग्राफ पता है? हाँ सर 10x का ग्राफ पता है। ये कुछ ऐसा बनता है 10x का ग्राफ, यहाँ से ऐसा स्टार्ट हुआ, यहाँ नीचे गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, कुछ ऐसे गया। लेकिन सर यहाँ तो कुछ अलग ही बन रहा है बेटा। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड 10x का। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट था ये वाला, और ये वाला पार्ट है ना, इसको आपने क्या किया? सर हमने इसकी मिरर इमेज ले ली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसकी मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो क्या जाएगा? ऊपर फिर चले जाएगा। मिरर इमेज पता है ना? हाँ सर पता है। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस शेप में बनेगा अब इसका ग्राफ, ठीक है। जितने भी नेगेटिव पार्ट है उसका आप क्या करोगे? मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले लूंगे। आई होप इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। सर ये क्या चीज है? तो देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना। सबसे पहले एक काम करते हैं, साइन एक्स को ढूंढो। साइन एक्स कहाँ है? सर ये रहा साइन एक्स। तो बेटा साइन एक्स को हम क्या करेंगे? रेड पेन से मार्क कर देंगे ताकि आपको समझ में आए। ये कर दिया। सर ग्रीन पेन से भी एक और को मार्क कर दीजिए।
ये जो ग्राफ है ये आई थिंक y इक्वल टू साइन 2x का है, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ साइन x का है। ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ साइन x का ग्राफ, ये हो गया। आया समझ में? अब थोड़ी क्लियरिटी हो रही है। रेड वाला ग्राफ है वो y इक्वल टू साइन x का, और जो ग्रीन वाला ग्राफ है बेटा वो आपके पास है 2 टाइम्स ऑफ साइन x का, और जो ब्लू वाला जो सबसे लास्ट वाला है ये वाला, ये किसका ग्राफ है? ये 3 टाइम्स ऑफ साइन x का है। हाँ 3 टाइम्स ऑफ साइन x का ग्राफ है, ये रहा 3 टाइम्स ऑफ साइन x का। क्या करेंगे इसमें हम? इधर देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो रहा है। y इज इक्वल टू साइन x है ना, साइन x है ना। रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है सर? इसकी रेंज होती है क्लोज इंटरवल -1 से 1। इसको और क्या लिख सकता हूँ सर? इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो साइन x है वो लाई करेगा लेस देन इक्वल टू -1 और सॉरी लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यही मतलब होता है? हाँ सर यही मतलब होता है। तो मुझे एक बात बताओ कि यदि मैं इस साइन में 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो? सर करके देखते। जैसे मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 क्या है? 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आ जाएगा, और यहाँ पर -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये -2 आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन x की रेंज क्या हो जाएगी सर? इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगी। देखो बेटा ये जो है वो ग्रीन वाले का बनाया मैंने ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी 2 और मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? -2। देखो मिली? हाँ सर ये मिल गई। तो इसका जो ग्राफ का मैक्सिमम मिनिमम था वो बढ़ गया, बाकी सारी चीज़ें सेम है। देखो ना बेटा इसका टाइम पीरियड भी साइन एक्स के इक्वल ही है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है उसके साथ किसी भी को हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, ना ही कभी डिवाइड किया है, ठीक है। तो टाइम पीरियड साइन एक्स के इक्वल ही रहेगा। लेकिन हम इसको क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे तो ऑब्वियसली सर रेंज में चेंज तो होगा ना। यहाँ पर इसकी साइन एक्स की रेंज क्या थी? 1 और -1। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स को तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कर्व ऊपर की ओर एक तरीके स्ट्रेच कर रहे हो आप, खींच रहे हो, ठीक है। इसका अपने जो इसका पीक पॉइंट था वो खींच दिया, ठीक है, दोनों पॉइंट को। ये हो गया सर 3 वाले में बताइए। तो एक काम करो बेटा यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 साइन एक्स, तो इनइक्वालिटी भी क्या होंगे सर? 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर 3 × 1 3, 3 × -1 सर -3, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आएंगी। 3 आ गई। देखो ये ब्लू वाला दिख रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है, मिनिमम वैल्यू -3 है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, टाइम पीरियड सेम रहेगा, डोमेन सेम रहेगा, बस चेंज क्या होगा? इसकी रेंज चेंज होगी। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं, समझ में आया ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेंज चेंज हो जाती है, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पे रखेंगे। क्या क्वेश्चन है? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू आपको गिवन है, मैं लिखते भी जाता हूँ, साइन थीटा आपको गिवन है बेटा 12 डिवाइड बाय 13। थीटा लाए इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर लाए कर रहा है थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सर साइन पॉजिटिव होता है? हाँ बेटा पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कैसे फाइंड करेंगे सर? एक काम करिए, साइन के थ्रू सेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। हाँ ये हम कर सकते हैं बेटा। इसके लिए हम क्या करेंगे सर? या तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, उसके अलावा कोई और तरीका है आपके पास? हाँ सर एक और तरीका है हमारे पास, हमको आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से यदि हम कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोथ साइड यदि हम स्क्वायर रूट ले ले तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा। सर यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू कैसे आएंगी बेटा? देखो ऐसे आएंगी। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। चलो ठीक है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है सर? 12 डिवाइड बाय 13, तो पावर 2 करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे 12 पावर 2 मतलब 144, 13 पावर 2 169 बेटा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा सर? एलसीएम आ जाएगा 169 और न्यूमरेटर बनेगा 169 माइनस 144। ये हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 माइनस 144, क्या मिलेगा बेटा आपको? सर ये मिल जाएगा 25 डिवाइड बाय 169। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला आपको सर? स्क्वायर रूट 25 डिवाइड बाय 169। 25 को क्या लिख सकते हो सर? 5 पावर 2 लिख सकते हो, और 169 को तो सर अभी हमने देखा था 13 पावर 2 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13 पावर 2। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 13 पावर 2। तो बेटा एक बात बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा सर? ये मिल जाएगा 5 डिवाइड बाय 13, 5 डिवाइड बाय 13, ये आपको वैल्यू मिल गई। सेक थीटा फाइंड कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं सेक थीटा, और कुछ नहीं, इसका रेसिप्रोकल करना है तो ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 5।
ये हो गया। अब क्या करूँगा बेटा, सर हमारे पास सेक थीटा आ गया है और हमें टेन थीटा फाइंड करना है। टेन थीटा कैसे फाइंड करोगे सर, उसके लिए तो पाइथागोरस लगेंगी। जरूरी है क्या? नहीं बेटा जरूरी नहीं है। टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो सर, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं। हाँ बेटा वही लिखना है आपको। साइन थीटा की वैल्यू पता है सर, वो तो गिवन थी। क्या गिवन थी बेटा? 12 डिवाइड बाय 13 पुट कर दीजिए आप। सर यहाँ पर आ गया 12 डिवाइड बाय 13 होल डिवाइड बाय कोस थीटा की वैल्यू क्या थी सर, कोस थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी 5 डिवाइड बाय 13। यहाँ पर वही पुट कर दीजिए 5 डिवाइड बाय 13, 13 से 13 कैंसिल। सो सर टेन थीटा इक्वल टू हमें मिल गया 12 डिवाइड बाय 5। ये मिल गया। फाइंड क्या करना था आपको सर, हमें फाइंड करना था सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू। तो हमारे पास टेन थीटा तो है 12 डिवाइड बाय 5। अभी नहीं, एक चीज़ और हम मिस कर दे रहे हैं, एक और चीज़। देखो उन्होंने एक और चीज़ बोली थी, देखो जल्दबाजी में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। अभी हमारा आ जाता, उन्होंने क्या बोला था, जो थीटा है बेटा वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। हाँ सर ये तो हम भूल ही गए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रहता है, उसके अलावा सारी वैल्यू नेगेटिव रहेंगी। मतलब ये सेक भी क्या रहेगा नेगेटिव, कॉस भी रहेगा नेगेटिव, और जो टेन रहेगा सर वो भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये भी नेगेटिव आ गए, आए कि नहीं आए? हाँ सर ये भी नेगेटिव आ गए। अब अभी नेगेटिव वैल्यू के साथ पुट करना है आपको उनकी। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है -12 डिवाइड बाय 5। सेक थीटा की वैल्यू क्या है सर, -13 डिवाइड बाय 5। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा सर 5, न्यूमरेटर बनेगा -13 -12 विच इज इक्वल टू -25 डिवाइड बाय 5। 5 से 25 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा तो -5 हमें मिल जाएगा। क्या मिलेगा? -5 मिलेगा। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा -5 के इक्वल। आगे बढ़ते बेटा, एक और क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन 2x। कैसे ड्रॉ करेंगे? पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, इसमें दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। कौन कौन से? एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा सर, इसके अलावा बेटा कि ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। नहीं ये वाला नहीं, ये वाला है ना, टाइम पीरियड वाला। तो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड पे रखेंगे, मैं इसको सॉल्व करूंगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है सर, हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया सर, जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, जीरो से स्टार्ट कर लेंगे। पाई डिवाइड बाय 2 पाई, और फिर क्या आएगा सर 3 पाई डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर नेगेटिव बनाना है। हाँ सर नेगेटिव भी बना दीजिए। एक काम करो, कोई एक साइड का ड्रॉ कर लो, उससे सेकंड वाला साइड भी बन जाएगा। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, इधर देखिए। सबसे पहले काम करो, इसका टाइम पीरियड फाइंड कर लो। सर हमने टाइम पीरियड के कॉन्सेप्ट में देखा था कि साइन एक्स जो रहता है उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो क्या रहता है 2 पाई, यदि एक्स के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ। अब यदि इस केस में हम देखें तो एक्स का क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सर, जो टाइम पीरियड है एक्चुअल टाइम पीरियड उसको हम क्या करेंगे mod 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 पाई डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू पाई। सर टाइम पीरियड इसका हो जाएगा पाई, मतलब ये जो ग्राफ है वो पाई में ही खत्म होने वाला है। मतलब पाई के अंदर ही इसको हम पाई, मतलब जीरो से लेकर पाई के बीच में इसकी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि इस इंटरवल में ये बनेगा। आगे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब सर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब यहाँ पर हमको पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1 मिलती है, और 2 यहाँ पर आएगा, -2 यहाँ आएगा, तो 3 यहाँ आएगा, और -3 यहाँ आएगा। तो ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 3 और क्या मिलेंगी -3 मिलेंगी, क्योंकि देखो बेटा साइन एक्स का, चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ कुछ भी लिखा हो है ना, एंगल कुछ भी हो, इसकी साइन की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहती है 1 और -1 के बीच में रहती है। अब यहाँ पर क्या है सर साइन 2x है, तो ये भी 1 और -1 के बीच में लाई करेगा नहीं करेगा? हाँ सर करेगा। लेकिन यहाँ पर साइन के साथ साइन 2x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा 3 और -3 मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ सर 3 और -3 मिलेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ देखो बेटा ना, एक ग्राफ हमने बनाया था ना, ये वाला ग्राफ। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो साइन एक्स है
कौन सा ग्राफ है सर? डॉटेड वाला। और साइन 2x, इसके पीरियड में क्या हो रहा है, इसके केस में क्या हो रहा था सर? ये जो साइन एक्स वाला ग्राफ था उसको हम कंप्रेस कर दे रहे, इसका टाइम पीरियड 2 पाई था तो पाई पे लाके इसको छोड़ दे रहे थे। तो ये जो ग्रीन में कितने थे, 1 और 2 कर्व थे, तो पाई में जब वापस आ जा रहा तो 2 ही कर्व बन रहे थे, 0 से लेके पाई में बन रहे थे। सर हम यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हैं, यहाँ पर हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। पहले मैं एक काम करता हूँ, साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूँ। साइन एक्स ग्राफ पता है? हाँ सर पता है, पाई डिवाइड बाई 2 पे 1 मिलता है और पाई पे 0 हो जाता है। 3 पाई डिवाइड बाई 2 पे क्या होता है, -1, और फिर ये ऐसा हो जाता है। इस तरीके से सर इसका ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ बन गया। किसका ग्राफ बना बेटा ये? सर ये ग्राफ बन गया है y इज इक्वल टू साइन एक्स का। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर ये हो गया। अब देखिए, सबसे पहले एक काम करो, साइन 2x के केस में क्या होगा सर? साइन 2x के केस में अभी हमने देखा टाइम पीरियड पाई हो जाएगा, इसके केस में टाइम पीरियड 2 पाई है। तो हम क्या करते थे, इसको कंप्रेस करते थे, पाई पे लाके छोड़ देते थे। ठीक है, पाई पे मतलब क्यों, पाई तक लाके खत्म करना है ना, बोला है ना पाई होना चाहिए, तो 0 से लेके पाई। और जब कंप्रेस करोगे तो 2 वेव थे अप और डाउन वाले 2, तो पाई में लाके छोड़ोगे तो 2 वेव बनना चाहिए। 2 वेव कैसे बनेंगे सर? ये एक वेव तो याला बनेगा, ये वाला, और एक वेव याला बन गया। बन गया? हाँ सर बन गया। क्या ये सही ग्राफ है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिलेंगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। सर ऐसा कैसे बनेगा? तो इधर ध्यान दीजिए बेटा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो वैल्यू पुट कर करके देखो। सर कैसे करेंगे वैल्यू पुट? तो इधर देखो बेटा, आपको क्या गिवन है, साइन 2x है ना, 3 टाइम्स ऑफ साइन 2x, 3 टाइम्स ऑफ साइन 2। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है सर? 0। जैसे 0 पुट करोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो 0 चलना स्टार्ट किया। पाई डिवाइड बाय 2 आ रही है सर वैल्यू, तो पाई डिवाइड बाय 2 पुट करो तो 2 से 2 कैंसिल, 3 टाइम्स ऑफ साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है सर? 0। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। देखो पाई डिवाइड बाय 2 पे क्या हो गया, 0। सर ये इसकी 3 वैल्यू कब मिलेंगी बेटा? ये मिलेंगी पाई डिवाइड बाय 4 पर। पुट करो यहाँ पर पाई डिवाइड बाय 4 एक्स की जगह, तो 3 टाइम्स ऑफ साइन 2 इंटू पाई डिवाइड बाय 4, तो 3 टाइम्स ऑफ साइन 2 से 2 टाइम में कैंसिल, तो पाई डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। साइन पाई डिवाइड बाय 2 क्या होता है सर? 1 होता है। 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा सर? ये भी हो जाएगा 1। तो पाई डिवाइड बाय 4 पे क्या आ जाएगा, 1। तो ये ग्राफ बन गया। यहाँ पर वैल्यू क्या आएंगी सर? और कुछ नहीं, पाई डिवाइड बाय 2 में पाई डिवाइड बाय 4 हम ऐड कर देंगे तो 3 पाई डिवाइड बाय 4 आ जाएंगी। तो इस तरीके से ग्राफ बनने वाले। ठीक है, आया आपको समझ में? जो मेथड अपने यहाँ फॉलो करी, मतलब पाई डिवाइड बाय 4 पे हमें क्या मिल रहा है, 3, तो यहाँ पर इस वैल्यू पे क्या मिलेगा, -3, और पाई डिवाइड बाय 2 पे क्या मिल रहा है, 0, मतलब पाई डिवाइड बाय 2 पे सारे मल्टीपल में हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो इस तरीके से हमने ग्राफ बना लिया। ये हुआ, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। समझ में आया आपको ये ग्राफ? हाँ सर ये समझ में आ गया। तो देखो बेटा, यहाँ पर भी 0 से लेकर -पाई के बीच में खत्म हो गया ये ग्राफ। हुआ कि नहीं हुआ? पाया था ना इंटरवल, यहाँ से तक का इंटरवल कितना होगा सर? ये भी पाया होगा। आया समझ में आपको? आपको बार बार बेटा प्रैक्टिस करनी होगी। आप अगर सोचो कि ये ग्राफ ऐसे ही बन जाए तो ऐसे नहीं बनने वाले। छोटे छोटी प्रॉपर्टी, उन प्रॉपर्टी को बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप गलत करोगे, और शायद नंबर ऑफ टाइम्स आप गलत करोगे, लेकिन जब आपकी बार बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा जब से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, सही सही ग्राफ भी आपसे बनेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इज डिफाइन। एफ ऑफ एक्स डिफाइन होगा वह इंटरवल आप फाइंड करिए। सर कैसा फाइंड करेंगे? मैंने आपको बोला था ना एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास जिसमें साइन और कॉस दोनों यूज होंगे और हम ग्राफ की मदद से आंसर निकालेंगे। बेटा ये रहा वो क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, स्क्वायर रूट यदि m गिवन है तो m क्या रहता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है। सेम प्रॉपर्टी बेटा यहाँ पर अप्लाई कर दो। अब यदि कंपेयर करो तो m की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएंगी, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर? यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज। तो साइन एक्स को सर लेफ्ट हैंड साइड में लिखे रहने देंगे, कॉज एक्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए कॉज एक्स के लिए, तब ये डिफाइन होगा। और वो हमें इंटरवल फाइंड करना है, मतलब वो हमें डोमेन फाइंड करना है किस इंटरवल में, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में। सर आंसर आ गया? नहीं आया बेटा, अभी आंसर नहीं आया। तो आंसर कैसे आएगा, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। मैं क्या करूंगा, आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा।
सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ पता है? हाँ सर पता है। कुछ ऐसा बनता है। सर नेगेटिव वैल्यू मत लीजिए, क्यों? ऑलरेडी इन्होंने बोला है 0 से लेकर 2 पाए, तो ठीक है बेटा 0 से लेकर जब 2 पाए बोला है तो फिर से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। काम करते हैं, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव वैल्यू तो लेना ही नहीं हमें, तो हमारा ग्राफ यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, तो ज़्यादा टाइम पीरियड हमारे पास कवर हो जाएगा, ज़्यादा इंटरवल हमारे पास कवर हो जाएगा। तो ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ। अब देखिए 0 पे 0 होता है, यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर पाई डिवाइड बाई 2 होगा, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1। और यहाँ पर क्या होगा बेटा सर? यहाँ पर पाई होगा, और यहाँ पर सर 3 पाई डिवाइड बाई 2 होगा, इस पर वैल्यू मिलेंगे हमें -1। और यहाँ पर होगा 2 पाई, और यहाँ पर वैल्यू क्या होगी सर? यहाँ पर वैल्यू हो जाएंगी 5 पाई डिवाइड बाई 2। ऐसी वैल्यू बढ़ती जाएंगी, ठीक है। इतना हो गया सर। लेकिन सर हमें तो 2 पाई तक ही देखना है, 2 पाई तक ही देखना है ना। तो 2 पाई के आगे ग्राफ, चलो अभी तो बना लेते हैं, बाद में देखते हैं ना। 2 पाई के आगे इस साइन वाले ग्राफ को देखने की जरूरत नहीं, आपको क्या करना है? ये वाला हिस्सा ही कंसिडर करना है, ये वाला पार्ट ही कंसिडर करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉस एक्स का ग्राफ बना सकते हो इस इंटरवल में? हाँ सर बना सकते हैं। 0 पे कॉस की वैल्यू क्या रहती है? 1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। पाई डिवाइड बाई 2 पे वैल्यू क्या हो जाती है? 0, तो यहाँ पर आ गया। पाई पे वैल्यू क्या होती है? -1, तो यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। और 3 पाई डिवाइड बाई 2 पे सर ये 0 हो जाएगा कॉस, तो यहाँ चले जाएगा। 2 पाई पे वैल्यू क्या होगी सर? 2 पाई पे इसकी वैल्यू हो जाएंगी 1, तो यहाँ पर आ गया, ये 1 पे आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। इसके आगे जाना है? नहीं जाना है, उन्होंने बोला है 0 से लेकर 2 पाई। तो कॉस के ग्राफ को हमने 0 से लेकर 2 पाई के बीच में बनाया। साइन के ग्राफ को भी आप क्या करोगे? 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में ही बनाओगे, ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। ये आपने बना लिया है ना बेटा। अब देखो हमारे पास इनइक्वालिटी कहती है साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए कॉस एक्स के। अब यदि आप ग्रीन वाले पोर्शन को देखो, ये किसका ग्राफ है सर? ये है y इक्वल टू कॉस एक्स, और ये है y इक्वल टू साइन एक्स। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग साइन एक्स कब कब बड़ा है कॉस एक्स से? ये बोला गया ना, साइन एक्स बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए कॉस एक्स से। तो आप बोलोगे सर यहाँ से साइन एक्स जो है वो बड़ा होना चालू हो गया। इसके पहले तो कॉस का ग्राफ ऊपर था साइन के, तो यहाँ पर तो कॉस बड़ा था, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू कौन सी होंगी सर? ये वैल्यू होंगी पाई डिवाइड बाई 4। सर आपने कैसे वैल्यू फाइंड करी? इधर देखिए बेटा, इस पॉइंट पे साइन कॉस की वैल्यू क्या है? सेम है। और कॉस पाई डिवाइड बाई 4, साइन पाई डिवाइड बाई 4 वैल्यू क्या होती है सर? वो भी सेम होती है, 1 डिवाइड बाई √2। तो यहाँ पर आ गई वैल्यू सेम। यहाँ से साइन जो बड़ा होना स्टार्ट हुआ, बड़ा है अभी भी, यहाँ तक। इसके बाद फिर साइन नीचे चले गया, कॉस का ग्राफ ऊपर आ गया, कॉस बड़ा हो गया। तो यही वाला इंटरवल है सर हमारा आंसर। यहाँ पर क्या आएगा सर? ये है 0 से लेकर पाई डिवाइड बाई 4, यहाँ से तक की लेंथ कितनी? पाई डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से तक लेंथ कितनी होगी? पाई डिवाइड बाई 4, तो पाई प्लस पाई डिवाइड बाई 4। एलसीएम क्या आ जाएगा? 4, न्यूमरेटर क्या बनेगा? 4 पाई प्लस पाई विच इज इक्वल टू 5 पाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? 5 पाई डिवाइडेड बाई 4। तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक? पाई डिवाइड बाई 4 से 5 पाई डिवाइड बाई 4। तो डिफाइन कहाँ से खत्म होगा? क्लोज इंटरवल पाई डिवाइड बाई 4 से 5 पाई डिवाइडेड बाई 4, क्लोज इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट पाई डिवाइड बाई 4 टू क्लोज ब्रैकेट 5 पाई डिवाइड बाई 4। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? देखो ग्राफ यूज आए कि नहीं आए, कितने आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आपके पास बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, मैं आपको समझाता हूँ। ये टेबल विद इन सेकंड आपको याद हो जाएगा। मैं आपको एक ना एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को फॉलो करना है, बस ये पूरा का पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है सर? माइनस थीटा लिखा। तो एक काम करो बेटा, मैं इसको 0 डिग्री लिख सकता हूँ? हाँ सर 0 डिग्री लिख सकते हैं। 0 डिग्री लिख सकता हूँ ना? हाँ सर। क्वाड्रेंट बना लीजिए, 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये क्या है बेटा सर? 180 डिग्री, इसे क्या बोलेंगे? 270 डिग्री। वापस यहाँ पर आ जाएंगे तो सर ये हो गया 360 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ? रेडियन में लिख सकते हैं? हाँ सर ये लिख सकते हैं इसको रेडियन में। अभी तो आपने डिग्री में लिखा है, हम इसको लिख सकते हैं 0 टाइम्स ऑफ पाई, तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या लिख सकते हैं सर? इसे हम लिख सकते हैं पाई डिवाइड बाई 2। इसे क्या लिख सकते हैं सर? पाई। और इसे क्या लिख सकते हैं सर? ये हो जाएगा 270 डिग्री क्या होता है भाई सर? पाई प्लस पाई डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 2। हो जाता है, कई बार हम भूल जाते हैं, ठीक है। 3 पाई डिवाइड बाई 2 होता है। इतना हो गया। अब पूरा ध्यान आप बोर्ड पे रखोगे। पाई डिवाइड बाई 2 का जब आपके पास मल्टीपल आएगा तो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ। पाई डिवाइड बाई 2 जो आपके पास आएगा तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? साइन जो है वो कोसेक में, सॉरी साइन जो है वो कॉस में चेंज होगा बेटा, है ना? कॉस में चेंज हो जाएगा। और कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। टेन जो है वो कॉट में,
कॉट जो है वो टेन में चेंज हो जाएगा, और सेक जो है बेटा वो कोसेक में चेंज होगा, और जो कोसेक है वो किस में चेंज हो जाएगा, सेक में चेंज हो जाएगा सर। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। सर चेंज कैसे होंगे, इधर ध्यान दीजिए, पाई डिवाइड बाय 2 यहाँ है, यहाँ पर पाई डिवाइड बाय 2 का मल्टीपल मिल गया, यहीं पाई डिवाइड बाय 2 का मल्टीपल, यहीं पाई डिवाइड बाय 2 का मल्टीपल, यहाँ भी पाई डिवाइड बाय 2 का मल्टीपल आपको मिल गया। देखो बेटा, पाई डिवाइड बाय 2 में साइन का क्या मिला, कॉस मिला, पाई डिवाइड बाय 2 में साइन का क्या मिल गया, कॉस मिल गया, यहाँ पर पाई डिवाइड बाय 2 था, साइन का क्या मिला, कॉस मिला, लेकिन नेगेटिव साइन मिला। सर ये साइन कैसे आएंगे, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप सिर्फ अभी इतना समझ लीजिए ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन करके। और सर यदि पाई आ गया तो कोई चेंज नहीं करना है आपको, पाई का यदि मल्टीपल आता है तो नो चेंज, यदि पाई का मल्टीपल है तो कोई चेंज नहीं, पाई डिवाइड बाय 2 का मल्टीपल है तो चेंज होगा। तो पाई के मल्टीपल में कोई चेंज नहीं, मतलब सर देखो बेटा, ये पाई का मल्टीपल है, हाँ सर कैसे, अरे 0 टाइम्स ऑफ पाई लिख सकता हूँ ना, हाँ सर लिख सकते। तो देखो साइन का साइन ही रहा, सेक का सेक रहा, पाई का मल्टीपल साइन का साइन ही रहा, ठीक है, माइनस साइन आया वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों आया, कॉस का कॉस रहा, कॉट का कॉट रहा, आया समझ में। 2 पाई के मल्टीपल में मतलब पाई का मल्टीपल है, कॉट का कॉट है, कॉस का कॉस है, साइन का साइन है। अब सर ये साइन कैसे चेंज हो रहे हैं इनके, साइन मतलब नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन कैसे लगा रहे हैं, ये तो हमें समझ में आ गया कि कब कौन सा मल्टीपल आएगा तो चेंज करना है, लेकिन ये साइन कैसे चेंज हो रहे हैं, पूरा ध्यान आप लोग अब रखोगे बोर्ड पर, साइन कैसे चेंज होते हैं। आपने अभी पढ़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं बेटा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहेगा, सर साइन पॉजिटिव रहेगा और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में सर टेन पॉजिटिव रहेगा और कॉट पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव रहेगा और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक होता है क्या, नहीं सर, इसका रेसिप्रोकल कॉस होता है, ठीक है। सेक कोसेक लास्ट वाले में, फर्स्ट वाले में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सेकंड वाले में साइन और कॉस है ना, यहाँ पर आएंगे साइन और कोसेक आएंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन और कोसेक ही आएंगे, टेन कॉट सेक कोसेक। इतना समझ में आ गया, हाँ सर ये तो हमको पता था, इतना तो हमें पता था। अब देखिए फिर से चार्ट को देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये वाली रो को सॉल्व करते हैं, ठीक है, एक एक करके सॉल्व करेंगे, कुछ रो सॉल्व करवा दूंगा मैं, बाकी आप लोग करोगे। पाई प्लस थीटा, वापस इधर आइए, तो ये क्या है सर, ये 0 है, ये क्या है बेटा सर, पाई डिवाइड बाय 2, ये पाई और ये 3 पाई डिवाइड बाय 2, पाई प्लस थीटा मतलब पाई में कुछ थीटा एंगल ऐड कर रहे हैं, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए ना, हाँ सर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो जो टेन और जो कॉट है, तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो रहेगा पॉजिटिव, टेन और कॉट का रिजल्ट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो देखो बेटा टेन और कॉट का रिजल्ट आ गया पॉजिटिव। सर ये कैसे निकाला, तो बेटा टेन ऑफ पाई प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सर इधर ध्यान दीजिए फिर से, टेन ऑफ पाई प्लस थीटा, सर पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव रहता है, मतलब इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो पॉजिटिव रहेगा। पर रिजल्ट आएगा क्या, तो बेटा आपको मैंने बताया था पाई में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता है। पाई में कोई चेंज होता है क्या, नहीं होता है सर, हमने अभी लिखा है यहाँ पर, पाई में कोई चेंज नहीं होता है, पाई के मल्टीपल में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब क्या आ जाएगा, टेन थीटा ही आ जाएगा यहाँ पर। कॉट पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सर कॉस भी पॉजिटिव रहता है, तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और पाई के मल्टीपल में कोई चेंज नहीं होता, मतलब कॉट का कॉट ही रहेगा। देखो यहाँ लिख भी देता हूँ, साइन का साइन रहेगा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा, टेन थीटा का टेन थीटा रहेगा, सेक थीटा का सेक थीटा रहेगा, कोसेक थीटा का बेटा कोसेक थीटा रहेगा, कॉट थीटा का कॉट थीटा ही रहेगा। आया आपको समझ में, ठीक है, आसान था। पाई के मल्टीपल में कोई चेंज नहीं होगा, पाई डिवाइड बाय 2 के मल्टीपल में चेंज होगा, बस इतना था। सर ये तो साइन आपने सॉरी टेन और कॉट का लिख दिया, अब एक काम करिए साइन के भी कुछ लिख दीजिए इसी में ही। तो बेटा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होगा, सर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव रहता है, इसके अलावा सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। साइन क्या आ गया, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो में आ गया, जो पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव। पाई के मल्टीपल में क्या होता है, चेंज नहीं होता है, तो साइन क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो देखो बेटा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या मिला, माइनस साइन थीटा मिला कि नहीं मिला, आसान था कि नहीं था।
एक ट्रिक थी, आसान सी ट्रिक। आपको बस याद रखना है कि पाई डिवाइड बाय 2 के मल्टीपल में चेंज होगा, पाई के मल्टीपल में चेंज नहीं होगा। और आपको ये याद रखना था ये वाला कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव रहेगा या नहीं रहेगा। बस इससे आपके पूरे के पूरे टेबल बन जाएंगे। अब कोई रैंडम सम चूज करते हुए तो पाई वाला हमने कर लिया। सर एक काम करिए ना, ये वाला करके हमें दिखा दीजिए, ये तो हमको याद भी है और हम इस फॉर्मूले की मदद से कर भी लेंगे। 3 पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। किसके लिए करूं सर? कोसेक रह गया है तो कोसेक 3 पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा के लिए सॉल्व कर दीजिए सर इसको। अब 3 पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा, तो 3 पाई डिवाइड बाय 2 कहाँ है सर? यहाँ। थीटा कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फोर्थ में पॉजिटिव क्या रहता है सर? सेक और कॉस। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो क्या रहेंगे बेटा? नेगेटिव रहेंगे। तो ये क्या रहेगा सर? ये नेगेटिव रहेगा। और हमने एक चीज पढ़ी थी, पाई डिवाइड बाय 2 के मल्टीपल में क्या होता है? चेंज होता है। ये रहा। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? सेक में चेंज हो जाएगा। कर दो बेटा चेंज। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा। तो कोसेक 3 पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोसेक ये रहा कोसेक 3 पाई डिवाइड बाय 2 कितना हो गया बेटा? माइनस सेक थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा बोल रहा था मैं, माइनस सेक थीटा। और ये हमारा आंसर भी आया था यहाँ पर, है ना? ये आ गया था। बाकी सारी चीजें आप लोग सॉल्व करोगे, एक एक को मैं सॉल्व नहीं कर सकता। ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत भी नहीं है। जो ट्रिक आपको बताएगी उसको फॉलो करिए, आपसे बन जाएंगे। ठीक है बेटा? एक ये वाला करवा दूं क्या मैं? चलो एक ये भी कर लेते हैं ना। जैसे यहां पर क्या रहता है, अक्सर आपको दे दिया जाता है, आपने याद कर लिया साइन माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, और कोसेक माइनस थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा। भाई याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इस ट्रिक से बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, क्या करने वाले हम। यदि आपको दे दिया गया साइन माइनस थीटा तो क्या लिख सकते हैं इसको? सर इसको हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। 0 डिग्री के साथ हम लिख सकते हैं 0 इंटू पाई माइनस थीटा। अब देखो पाई का मल्टीपल आ गया, पाई के मल्टीपल में क्या होता है सर? चेंज नहीं होता है, साइन का साइन ही रहेगा, मतलब साइन थीटा आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा? और यदि ऊपर जाए तो 0 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा। तो 0 डिग्री कहाँ है सर? 0 डिग्री तो ये रहा, यहां से स्टार्ट होगा। माइनस का मतलब इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक, सॉरी सेक और कॉस ही पॉजिटिव रहते हैं, इसके अलावा क्या रहेंगे? सब नेगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ गया, नेगेटिव साइन। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। सेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर? सेक जो रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है तो सेक थीटा आ जाएगा। देखो आ गया। कॉस भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। समझ में आया आपको? आसान कॉन्सेप्ट था। मैं आगे बढ़ता हूं, है ना? आई होप बेटा इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चीजें आसानी थी। अब कुछ आसान से क्वेश्चन है, उनको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन तो बेटा आपसे ही बन जाएगा। साइन स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 6, क्या लिख सकते हैं इसको हम? सर साइन पाई डिवाइड बाय 6 पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस कॉस पाई डिवाइड बाय 3 होल पावर 2 लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 3 को, माइनस सर इसे हम लिख सकते हैं tan पाई डिवाइड बाय 4 होल पावर 2 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ये हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, कर देते हैं। ये क्या लिखा है सर? ये तो पाई डिवाइड बाय 6 मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री होता है 1 डिवाइड बाय 2। लिख दो बेटा 1 डिवाइड बाय 2 पावर 2 प्लस कॉस पाई डिवाइड बाय 3। वैसे पाई दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है पाई, है ना? कॉस पाई डिवाइड बाय 3, पाई डिवाइड बाय 3 मतलब सर 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2। होल पावर 2 माइनस 10 पाई डिवाइड बाय 4 क्या होता है सर? ये भी होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय 2। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे 1 डिवाइड बाय 4, यहाँ भी 1 डिवाइड बाय 4, यहाँ पर आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा सर? 4। न्यूमरेटर क्या बनेगा? 1 प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय 2। यही हुआ ना? तो यहाँ पर क्या मिला? 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा बेटा? सर ये हो जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय 2। 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल, तो माइनस 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाय 2 के इक्वल आ गया। सो हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करना है इसको? आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी जो हमने टेबल सॉल्व करी ना उसी की मदद से इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर मैं वही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा तो फिर से आपका
रिफ्रेश हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। तो मैं चाहूंगा कि पूरा ध्यान आप बोर्ड पर रखें। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं सर, पाई डिवाइड बाय 2 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे सर, हमें तो पाई और पाई डिवाइड बाय 2 के मल्टीपल वाले ही आते हैं, हमको 90 डिग्री वाले में हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर ये हमारा जो टेबल है ये वाला जब हमने बनाया ये वाला, ये तो हमको पाई डिवाइड बाय 2 पाई इसी के मल्टीपल में हमने इसको सॉल्व करा है, तो हम उस क्वेश्चन को भी पाई और पाई डिवाइड बाय 2 के मल्टीपल में ही चेंज कर देंगे। और मैंने आपको सिखाया है डिग्री टू रेडियन में कैसे चेंज करते, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेक माइनस थीटा, सर इसको हम लिख सकते हैं माइनस थीटा, क्योंकि इसके वैल्यू तो हमें वहां भी पता है। टेन 180 डिग्री क्या लिख सकते हो सर, इसे हम पाई लिख सकते हैं, बाकी थीटा इज इट इज डिवाइडेड बाय सेक 360 क्या लिख सकते हो सर, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा साइन 180 मतलब सर ये हो जाएगा पाई, और कॉट 90 मतलब सर ये हो जाएगा पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा। अब पूरा ध्यान आप लोग रखेंगे बोर्ड पर। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले क्वाड्रेंट बना लेता हूँ, ठीक है। 0 पाई डिवाइड बाय 2 पाई 3 पाई डिवाइड बाय 2, हमें टेबल की जरूरत ही नहीं होगी, हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और बाकी चीज़ें भी लिख लेते हैं सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टेन और कॉट, और लास्ट वाले में सेक एंड, एक मिनट, हाँ सही है, सेक और कॉस। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या पता क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, कॉस और कोसेक में यहाँ पर लिखते समय थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, ये सही है अपने जो लिखा है। अब ध्यान दीजिए पूरा बोर्ड पर। सर पाई डिवाइड बाय 2 मिला है तो क्या होगा, चेंज होगा। ये क्या है, कॉस है, कॉस किस में चेंज होता है सर, साइन में, तो बेटा सबसे पहले लिख दो साइन थीटा, साइन थीटा आ जाएगा। लेकिन सर ये पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा की बात हो रही है, मतलब पाई डिवाइड बाय 2 यहाँ पर होगा, थीटा ऐड कर रहे हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस। सर सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ तो सिर्फ क्या है, यहाँ पर कॉस है, मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव माइनस साइन थीटा। आया समझ में सर। सेक माइनस थीटा को तो हमें पता है, क्या कर सकते हो सर, सेक माइनस थीटा को तो हम लिख सकते हैं 0 टाइम्स ऑफ पाई माइनस थीटा। 0 टाइम्स ऑफ पाई मतलब सर 0 0 आ गया। इसमें से क्या करना है, थीटा सेपरेट करना, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है, अभी देखो पाई का मल्टीपल है ना, हाँ सर पाई का मल्टीपल है तो चेंज होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेक थीटा। फिर हम क्या देखेंगे, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक सर पॉजिटिव रहता है, मतलब इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन। यही प्रॉपर्टी वहाँ भी अप्लाई करी थी, उसी से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा। हमको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ, कोई फॉर्मूला याद नहीं है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। 10 पाई माइनस थीटा, सर पाई ये रहा सर पाई, इसमें थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब हम पहुंच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो सर साइन और कॉस पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास है पाई, और पाई के मल्टीपल में क्या रहता है, चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव रहेगा, टेन को नेगेटिव होना होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा जितने भी बच रहे 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशो वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो बेटा बार बार आपको मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, ताकि आपको समझ में आए, और अगर एक बार में आपको चाहिए सारी चीज़ें समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आपसे सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे ना। सेक 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई कहाँ है सर, ये 3 पाई डिवाइड बाय 2 था, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई माइनस थीटा, मतलब 2 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 पाई है मतलब पाई का मल्टीपल है, तो चेंज नहीं होगा, मतलब यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा। लेकिन ये सेक है और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या रहेगा बेटा, वही पॉजिटिव रहेगा। आगे बढ़ते हैं, साइन पाई प्लस थीटा, पाई कहाँ है सर, ये रहा पाई, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है बेटा, पाई का मल्टीपल मतलब चेंज नहीं होगा सर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही आएगा। लेकिन यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, इसके अलावा जो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशो बचेंगे वो क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशो में साइन भी शामिल है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कॉट पाई डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा, पाई डिवाइड बाय 2 कहाँ है सर, ये रहा, माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई डिवाइड बाय 2 में क्या होता है सर, चेंज हो जाता है, तो कोट का चेंज क्या हो जाएगा सर, ये 10 हो जाएगा चेंज। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, सब पॉजिटिव रहता है, मतलब ये भी इसका रिजल्ट भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ प्लस साइन आएगा। 10 से 10 कैंसिल, सेक से सेक कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब देखिए न्यूमरेटर क्या बचा, -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय -1, -1 इंटू -1 क्या मिलेगा सर, +1 डिवाइड बाय -1 क्या मिलेगा सर, -1। हो गया प्रूफ।
लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, क्या मिला -1, किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। हैंस प्रूव दैट, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना इतना मतलब आज का वैसे लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, क्योंकि मैंने आपको क्या करा बेटा, चीज़ें थोड़ी डीप में जाके पढ़ाई है, और जब मैंने इतनी मेहनत यहाँ पर बोर्ड पर करी है तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे। और फिर भी मान लेते कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिन करेंगे, ठीक है। कोई अगर छोटा सा डाउट है तो हम कमेंट सेक्शन में उसे एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा कोई डाउट है कि नहीं सर हमें ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया कि पाई डिवाइड बाई 2 या फिर पाई के मल्टीपल में चेंज करना है, कब नहीं करना है, कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा, अगर ऐसा कोई डाउट है तो मैं क्या करूँगा, एक सेपरेट वीडियो बना के अलग से फिर से और डिटेल में समझा के अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो जितना आज मैंने पढ़ा दिया इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आपको करना है, इसी के साथ आपका डीपीपी भी अटैच होगा, डीपीपी की सारी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।